जन्माष्टमी के दिन चुपचाप खा लेना ये एक चीज। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आपका एक बार फिर से RTV भक्ति के इस पवित्र मंच पर स्वागत है। अगर आप अपनी जिंदगी में हर दिन कुछ नया और अच्छा सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इसी कारण हर साल इस पावन दिन को, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं। यह पर्व अत्यंत पवित्र माना जाता है और भक्तजन इसे बड़े हर्ष, उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, जिन्हें लड्डू गोपाल जी कहा जाता है, की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा और सही विधि से इस दिन उनकी पूजा करते हैं और व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कब है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ और अंत कब होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस पर्व का महत्व क्या है, जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है और इस दिन हमें कौन सी विशेष वस्तु का सेवन करना चाहिए। इन सभी बातों की पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन निश्चित समय पर की जाने वाली पूजा का अत्यंत महत्व होता है। इस पवित्र रात में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से जीवन में शुभता आती है। जो भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, उनके पारण का शुभ समय भी निश्चित होता है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस बार की जन्माष्टमी विशेष और दुर्लभ संयोग में आ रही है, जिसे अत्यंत शुभ माना जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि इस बार कौन कौन से ऐसे विशेष योग बन रहे हैं और इन शुभ योगों में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूरी हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में पूरे मन से राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखें। मित्रों, यदि जन्माष्टमी के महत्व की बात करें तो धर्म ग्रंथों में इसका बहुत ऊंचा स्थान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने और व्रत रखने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं या जिनके संतान प्राप्ति में किसी भी कारण से बाधा आ रही है, उनके लिए यह दिन बहुत फलदायी है। यदि आप इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखें और भगवान लड्डू गोपाल की सच्चे मन से पूजा करें तो आपको उत्तम संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस बार की जन्माष्टमी कई वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग में आई है। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में रात्रि के मध्य में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार यदि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में चंद्रमा और शनिवार या बुधवार का संयोग हो जाए तो यह अत्यंत दुर्लभ होता है, जो हर वर्ष नहीं बनता। इस बार का विशेष संयोग यह है कि सभी तत्व एक साथ 16 अगस्त को उपस्थित रहेंगे। इस दिन शनिवार होगा, सुबह से ही अष्टमी तिथि आरंभ होगी और मध्य रात्रि तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र भी इसी दिन रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा संयोग अत्यंत शक्तिशाली होता है और इसमें व्रत करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। जो लोग पहले से व्रत कर रहे हैं उनके लिए यह अत्यंत शुभ है और जो पहली बार व्रत आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए यह संयोग कई गुना फल देने वाला है। निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार इस योग में व्रत करने से 3 जन्मों के पाप मिट जाते हैं और पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इस वर्ष सभी के लिए व्रत का दिन समान है, क्योंकि सप्तमी और नवमी के अलग अलग दिन होने का भ्रम नहीं है। इसलिए इस बार की जन्माष्टमी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ और लाभदायक रहेगा। अब तिथि की बात करें तो पंचांग के अनुसार
भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त की रात 11:40 पर होगा और समाप्ति 16 अगस्त की रात 9:27 पर होगी। अतः व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान के जन्मोत्सव की पूजा के लिए पंचांग के अनुसार लगभग 45 मिनट का अत्यंत शुभ समय मिलेगा। पूजा उसी समय करनी चाहिए जब भगवान के जन्म का क्षण माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। घर के मंदिर और पूजा स्थान की सफाई एक दिन पहले ही कर लें। नित्य की पूजा पहले करें, धूप दीप जलाएं और सभी देवी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का जलाभिषेक करें। आप पंचामृत, केसर मिले दूध, गंगा जल या केसर मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, साज सज्जा करें और पूरी विधि से पूजा करें। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठाकर झुलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, अतः यह अवश्य करें। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक झूला झुलाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान अवश्य पूरी करते हैं और उनके जीवन से अनेक दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार लड्डू गोपाल जी को कुछ देर अवश्य झुलाना चाहिए। उसके बाद उन्हें भोग अर्पित करें। भोग में आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार मेवा मिश्री, माखन मिश्री, ताज़े फल, खीर या विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। कई भक्त इस दिन 56 प्रकार के भोग भी लगाते हैं। आपके पास जितनी श्रद्धा और सुविधा है, उसी के अनुसार भगवान को भोग अर्पित कीजिए और पूरे नियम विधान से पूजा कीजिए। इस दिन भगवान की सेवा उसी भाव से करनी चाहिए जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, प्यार, देखभाल और अपनापन देकर। भगवान श्री कृष्ण को पुत्रवत मानकर उनकी पूजा करें। इस पर्व पर पूजा का विशेष समय मध्य रात्रि का होता है, जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उस समय लड्डू गोपाल जी का स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, झूले में बिठाकर झुलाएं, भोग अर्पित करें और पूरे मन से आराधना करें। उनके सामने मंत्र जाप करें, प्रार्थना करें, परिवार सहित भजन कीर्तन करें। विशेष रूप से धनिये से बनी पंजीरी का भोग इस दिन भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके लिए धनिये को भूनकर पीस लें, उसमें घी और चीनी मिलाएं और पंजीरी तैयार करके भगवान को चढ़ाएं। आप चाहें तो धनिये की बर्फी, मखाने की खीर या अन्य मीठे व्यंजन भी अर्पित कर सकते हैं। अपनी शक्ति, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सेवा करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और हृदय को शांति मिलती है। यदि आप जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं तो पारण की विधि को जानना भी जरूरी है। इस बार का रोहिणी नक्षत्र अत्यंत शुभ है, जो 16 अगस्त की सुबह 6:39 से शुरू होकर 17 अगस्त की सुबह 9:40 तक रहेगा। कुछ लोग रात में मध्य रात्रि पूजा के बाद फलाहार या भोजन कर लेते हैं, जबकि कुछ सुबह तक व्रत रखते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही पारण करते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहें तो 17 अगस्त को सुबह 9:40 के बाद पारण कर सकते हैं। वहीं कई लोग सुबह स्नान आदि के बाद 5:30 के बाद भी पारण कर लेते हैं। व्रत की पद्धति प्रत्येक भक्त की श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के अनुसार भिन्न हो सकती है। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं तो कुछ फलाहार के साथ। जैसा भी आपको अनुकूल लगे उसी प्रकार व्रत करें। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत श्रेष्ठ अवसर है। यदि आप अपने मन की कोई विशेष इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो इस दिन उनकी पूजा और सेवा अवश्य करें। व्रत न भी कर पाएं तो केवल श्रद्धा से की गई पूजा भी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। क्योंकि इस वर्ष की जन्माष्टमी विशेष और दुर्लभ योग में है, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। इस दिन भगवान की आराधना आपको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे सकती है। भक्तों, यदि इस दिन आप एक विशेष उपाय कर लें तो आपके घर से दरिद्रता समाप्त हो सकती है और जीवन में धन, वैभव तथा तरक्की के द्वार खुल सकते हैं। उपाय यह है: 1 पैकेट नमक, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा, 1 रुपये की दक्षिणा, 1 पानी की बोतल और 5 रुपये के काले तिल। इन सबको एक थैली में रख लें।
फिर इसे किसी गरीब बुजुर्ग या महिला को चुपचाप दान करें और पीछे मुड़कर न देखें, सीधे घर लौट आए। यह उपाय गुरु परंपरा से चला आ रहा है और अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके अतिरिक्त यदि आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस जन्माष्टमी इसे अवश्य लाएं, क्योंकि घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष शांत होते हैं। पूजन में शहद का विशेष महत्व है। सभी देवी देवताओं को यह अर्पित किया जाता है और इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी यदि घर में रखी हो तो वहां धन, प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार बांसुरी रखने से गृह कलह भी समाप्त होता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर बांसुरी घर में अवश्य लाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय बता सकें, और पूरे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना न भूलें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।